हेलो डियर लर्नर्स, पॉनिस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है नंबर सिस्टम का पार्ट 17 है और आज की इस क्लास में हम अनुवर्ती व पूर्ववर्ती संख्या पर आधारित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि कैसे इस टॉपिक पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारी पिछली क्लास को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि इस क्लास में जो भी प्रश्न डिस्कस किए जाएंगे आप उसको आसानी से कर पाएंगे। और यदि आप क्विज के माध्यम से अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पॉनिस क्लासेज को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाइए और टेलीग्राम पर ही आप क्लास नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलिए देर न करते हुए आज की शानदार सी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 349 की अनुवर्ती क्या है, यानी कि 349 का हमें क्या बताना है, अनुवर्ती। तो अनुवर्ती में हमने इसको डिटेल में समझा है। तो अनुवर्ती के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी संख्या दी गई रहती है उसमें एक जोड़ देते हैं। तो 349 में हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। 349 में हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। 349 में जब हम एक जोड़ देंगे हमें क्या प्राप्त होगा, 350। तो चेक कर लेते हैं किस विकल्प में है। तो पहला विकल्प हमारा क्या है, 348, जो कि नहीं होगा। फिर बात करते हैं दूसरे विकल्प की, दूसरा विकल्प क्या है, 349, तो ये भी नहीं होगा। फिर बात करते हैं तीसरे विकल्प की, तो तीसरा विकल्प क्या है हमारा, 350, जो कि क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 350। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1000 की पूर्ववर्ती क्या है। 1000 की क्या बताना हमें, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती के लिए हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। तो 1000 में से हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे। तो 1000 में से यदि हम एक घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 999। क्या प्राप्त हो जाएगा, 999। तो यदि हम देखें तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, 999, यानी कि ऑप्शन ए में ही दिया है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 999। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि एक संख्या 57 है तो उसका अनुवर्ती क्या होगा। यदि संख्या क्या है, 57 है, तो उसका अनुवर्ती क्या होगा। तो अनुवर्ती बताने के लिए हम क्या करेंगे, 57 में एक जोड़ देंगे। तो 57 में जब हम एक जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 58। क्या प्राप्त हो जाएगा, 58। तो बात करते हैं किस विकल्प में दिया गया है। पहला विकल्प है 56, तो ये नहीं होगा। फिर बात करते हैं दूसरे विकल्प की, तो दूसरा विकल्प हमारा क्या है, 58, जो कि हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 58। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जीरो की पूर्ववर्ती क्या है, यानी कि जीरो की क्या होता है, यानी कि जीरो की हमें क्या बताना है, पूर्ववर्ती। तो यदि बात करते हैं जीरो की पूर्ववर्ती के लिए, तो जीरो में से हम क्या करेंगे, एक घटाएंगे। तो जीरो में से एक घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, -1। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, -1। अब इसको चेक करते हैं किस किस विकल्प में दिया गया है। पहला विकल्प क्या है, एक, तो ये नहीं होगा। फिर बात करते हैं दूसरे विकल्प की, दूसरा विकल्प क्या है, बी, यानी कि बी की बात करें तो ये कौन क्या दिया इसमें, जीरो, तो ये भी नहीं होगा। फिर बात करते हैं तीसरे विकल्प की, तीसरे विकल्प में हमारा क्या दिया है, -1, जो कि हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि -1। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 234 का अनुवर्ती और पूर्ववर्ती का योगफल क्या होगा। तो 234 का हम क्या निकालेंगे, अनुवर्ती। 234 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा, 235। तो इसका अनुवर्ती क्या हो जाएगा, 235। बात करते हैं 234 की पूर्ववर्ती की, तो 234 की पूर्ववर्ती हमें निकालना है। तो इसमें से घटा देंगे 234 में से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 233। क्या प्राप्त होगा, 233। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमें 234 का अनुवर्ती और पूर्ववर्ती बतान का क्या करना है, योगफल। पहले हम क्या करेंगे, 234 का अनुवर्ती निकालेंगे। तो अनुवर्ती निकालने के लिए हम क्या करते हैं, संख्या में एक जोड़ देते हैं जो दी रहती है। तो 234 में एक जोड़ेंगे 235 हो जाएगा। फिर इसका पूर्ववर्ती निकालेंगे, 234 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 234 में से एक घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 233। अब इनको हम क्या कर देंगे, योगफल। योगफल मतलब क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो 5 में 3 जोड़ेंगे हमें कितना प्राप्त होगा, 8। और 3 में 3 जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा, 6। और 2 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4। तो विकल्प चेक कर लेते हैं। पहला विकल्प क्या है, 467, तो
तो ये हमारा नहीं होगा। फिर बात करते हैं दूसरे विकल्प की। दूसरा विकल्प हमारा क्या है 468, तो ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा सही जवाब, यानी कि कौन सा विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 468। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि किसी संख्या का अनुवर्ती 701 है तो वह संख्या क्या है। यानी कि संख्या हमारा ये मालूम नहीं है, तो लेकिन संख्या को हम क्या ले लेते हैं यक्स। संख्या हम क्या ले लेते हैं यक्स, कुछ भी हम ले सकते हैं, चाहे एक्स ले लें या वाई ले लें या जेड। तो यहाँ पर हमने संख्या क्या ले लिया है यक्स। अब इसकी अनुवर्ती के लिए क्या करेंगे, इसमें हम एक जोड़ देंगे। अब तो हमें क्या प्राप्त होता है, यानी कि 701 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है 701। तो कहा है संख्या निकालना है, संख्या हम क्या माने हैं यहाँ पर एक, तो ये हमें यक्स का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे। तो पक्षांतर करने पर हमारा क्या होता है चिन्ह बदल जाता है। तो ये हमारा यक्स की तरफ यहाँ पर +1 है, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। तो एक्स बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर, यदि हम एक्स की बात करें तो एक्स बराबर हमें क्या मिलेगा, यदि हम बात करते हैं एक्स की तो एक्स बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, यानी कि 701 माइनस 1। तो 701 में से जब हम इसको घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 700। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा 700। तो अब चेक कर लेते हैं किस विकल्प में दिया गया। पहला विकल्प है 702, तो ये हमारे प्रश्न का सही जवाब नहीं होगा, यानी कि पहला विकल्प गलत हो जाएगा। बात करते हैं दूसरे विकल्प की, तो दूसरा विकल्प क्या है 700। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 700। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वह संख्या कौन सी है जिसका पूर्ववर्ती 88 है। तो संख्या हम क्या ले लेंगे यक्स। अब पूर्ववर्ती का है तो इसमें से एक घटा देंगे, और इस संख्या वह कौन सी संख्या जिसका पूर्ववर्ती क्या है 88। तो संख्या हमने क्या ले लिया यक्स, यक्स पूर्ववर्ती का है तो एक घटा देंगे और कितना प्राप्त होता है 88। तो यहाँ पर बात करते हैं पक्षांतर करेंगे, क्योंकि हमें एक्स का मान चाहिए यानी कि संख्या निकालनी है। पक्षांतर करने पर हमने अभी क्या बताया था कि चिन्ह बदल जाता है। तो इधर -1 है तो दूसरे साइड में हम ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो एक्स बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, यानी कि 88 +1 हो जाएगा। तो 88 में एक जोड़ देंगे जब हम, कितना हमें प्राप्त होगा 89। कितना प्राप्त हो जाएगा 89। तो विकल्प चेक कर लेते हैं। पहला विकल्प क्या है 87, तो ये हमारा विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प क्या है 90, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा विकल्प क्या है 88, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर बात करते हैं चौथे विकल्प की, तो चौथा विकल्प क्या है हमारा 89। तो हमारे प्रश्न का ही सही जवाब हो जाएगा, यानी कि हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 89। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी संख्या का अनुवर्ती 1 है तो वह संख्या क्या होगी। अब संख्या हम ले लेंगे यक्स। संख्या क्या ले लेंगे यक्स। तो इसके अनुवर्ती का है तो इसमें एक जोड़ देंगे, तो क्या प्राप्त होता है इसका अनुवर्ती 1 ही है। तो हमें संख्या निकालना है। तो यहाँ पर हमने अभी क्या बताया कि पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है। तो इधर +1 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो x बराबर हमें क्या प्राप्त होगा 1 - 1, और 1 में से जब हम 1 घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 0। विकल्प चेक कर लेते हैं। पहला विकल्प है 2, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प क्या है -1, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा विकल्प क्या है 0। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 500 का अनुवर्ती और पूर्ववर्ती में कितना अंतर है। तो 500 का अनुवर्ती निकालना है। तो 500 का अनुवर्ती निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक इसमें जोड़ देंगे। 500 का अनुवर्ती निकालना है तो 500 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा, हमें एक जोड़ देंगे। तो 500 में एक जोड़ेंगे कितना होगा 501। क्या प्राप्त होगा 501। फिर बात करते हैं 500 की पूर्ववर्ती। तो 500 की पूर्ववर्ती यदि हम निकालेंगे तो 500 में से एक घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 499। क्या प्राप्त होगा 499। तो हमें क्या निकालना है अंतर निकालना है। तो अंतर के लिए हम अंतर का चिन्ह यहाँ पर लगा देते हैं। ये किसका चिन्ह है अंतर। तो अंतर के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम क्या करते हैं घटाते हैं। तो बड़ी संख्या यहाँ पर कौन है 501, और छोटी संख्या कौन है 499। तो 501 में से हम क्या करेंगे 499 को घटा देंगे। तो 501 में से हम यहाँ पर किसका चिन्ह लगा देंगे, घटाने का चिन्ह लगा देंगे यानी कि ऋण का। फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम 499 लिख देंगे।
तो यदि हम 501 में से 499 घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? 2। तो विकल्प चेक कर लेते हैं। पहला विकल्प क्या है? 1, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प क्या है? 2। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? किसी संख्या के अनुवर्ती और पूर्ववर्ती का योग 60 है, वह संख्या क्या होगी? यानी किसी संख्या की अनुवर्ती और पूर्ववर्ती का योग कहा है, तो संख्या हम क्या ले लेते हैं? यक्स। अब यहाँ पर इसकी अनुवर्ती कहा है तो इसमें 1 जोड़ देंगे। फिर इसकी पूर्ववर्ती क्या कहा है? इसी की पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती के लिए हम क्या करते हैं? इसमें से 1 घटाते हैं। क्या करते हैं? पूर्ववर्ती इसी संख्या की पूर्ववर्ती। तो संख्या हमारा क्या है? यक्स, और इसकी पूर्ववर्ती लिख करना है। क्या करना है? इसी का पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती के लिए हम क्या करते हैं? इसमें 1 घटा देते हैं। अब इसका योग कहा है, इन दोनों का क्या कहा है? योग। तो हम क्या करेंगे? इसका योग कर देंगे। योग के लिए हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? प्लस का। और ये कितना कहा है? 60 है। कितना है? 60 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं। फिर से सुन लीजिए प्रश्न क्या कहा है? किसी संख्या के अनुवर्ती, संख्या हमने क्या ले लिया? यक्स। अब इसके कहा अनुवर्ती, तो अनुवर्ती के लिए 1 जोड़ देते हैं। फिर कहा और पूर्ववर्ती का योग, तो पूर्ववर्ती के लिए हम क्या करते हैं? संख्या में से 1 घटा देते हैं। तो संख्या हमारा क्या है? यक्स, और यक्स में से 1 घटा देंगे। तो हम अब इनका योग कहा है। क्या कहा है? योग, यानी कि अनुवर्ती और पूर्ववर्ती का योग निकालना है। तो ये योग के लिए हम क्या करेंगे? प्लस चिन्ह लगा देंगे। और ये किसके बराबर है? 60 के। तो यहाँ पर हल कर लेते हैं हम। तो ब्रैकेट जब हटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? यक्स। क्या प्राप्त होगा यहाँ पर? यक्स प्लस 1। यहाँ पर यक्स हम सही कर लेते हैं। क्या प्राप्त होगा हमें? यक्स प्लस 1। और क्या फिर प्लस चिन्ह लगाएंगे और ये क्या होगा हमारा? यक्स माइनस 1। और फिर क्या हो जाएगा? ये 60 के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ से देखें तो हमारा 1 से 1 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। और यक्स को जब हम जोड़ेंगे तो चूंकि ये बीजीय व्यंजक है, तो बीजीय व्यंजक में घात समान होने पर और चिन्ह समान होने पर हम संख्याओं को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जो उसका गुणांक रहेगा, यहाँ पर देखें तो इन सब में यानी कि दोनों का गुणांक क्या है? 1। यहाँ पर गुणांक x का क्या है? 1 है। और यहाँ पर x का गुणांक क्या है? 1 है। तो इसके गुणांक को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 1 में 1 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा हमारा? हमें क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। और x को हम ऐसे ही रहने देंगे। और ये किसके बराबर है? 60 के बराबर है। तो यहाँ पर हम x का जब मान निकालेंगे तो 60 में 2 से भाग करा देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 30 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? 30। तो विकल्प चेक कर लेते हैं। तो ये किस विकल्प में दिया गया है? 30। तो हमारे पहले ही विकल्प में दे दिया गया है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 30। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। हमने क्या बताया? प्रश्न क्या कहा है? किसी संख्या के अनुवर्ती और पूर्ववर्ती का योग 60 है। तो संख्या हमने क्या ले लिया? यक्स। और इसमें कहा अनुवर्ती कहा तो संख्या में 1 जोड़ दिया हमने। फिर इसी संख्या का पूर्ववर्ती कहा तो संख्या का पूर्ववर्ती यानी कि संख्या में से 1 घटा देंगे। तो यह संख्या हमने लिया है और इसमें से 1 घटा देंगे। फिर कहा इन यानी कि अनुवर्ती और पूर्ववर्ती का योग कहा है। तो योग के लिए हमने क्या कर दिया? इनको जोड़ दिया। और ये किसके बराबर है? 60 के बराबर है। फिर यहाँ पर हमने ब्रैकेट हटा दिया। तो x प्लस 1 और x माइनस 1 बराबर किसके हो जाएगा? 60 के। अब यहाँ पर 1 में से 1 घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0। फिर x और x ये बीजीय व्यंजक है तो इसको हमने जोड़ दिया, क्योंकि घातांक समान है और बीजीय व्यंजक समान है और चिन्ह भी समान है। बीजीय व्यंजक समान है, घात समान है और इस चिन्ह समान है। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो जोड़ेगा कौन? गुणांक इनका जुड़ जाएगा। दोनों का गुणांक क्या है? 1 1। तो 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 60। तो x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं, अभी हमने बताया कि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर 2 जो है गुणे के रूप में है, तो उधर जाकर क्या करा देगा? भाग करा देगा। तो 60 में 2 से भाग करा देंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा? 30। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 30। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक संख्या है जिसका अनुवर्ती और पूर्ववर्ती दोनों विषम है। एक संख्या क्या है? एक संख्या है जिसका अनुवर्ती और पूर्ववर्ती दोनों विषम है।
यानी कि उसका अनुवर्ती भी विषम है और पूर्ववर्ती भी विषम है, तो वह संख्या कैसी होगी? तो वह संख्या कैसी होगी? अब विकल्प क्या दिया? पहला विकल्प है सम संख्या, दूसरा विकल्प है विषम संख्या, तीसरा विकल्प है शून्य और चौथा विकल्प क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए इसको हम विकल्प के माध्यम से हल करते हैं। तो पहला विकल्प हमारा क्या है? सम संख्या। तो यदि हम सम संख्या लेते हैं तो जैसे हमने कोई संख्या ले लिया, एक छोटी ही संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 6। 6 क्या है? एक सम संख्या। अब 6 की अनुवर्ती प्रश्न के अनुसार करते हैं, तो क्या कहा? अनुवर्ती। तो 6 की अनुवर्ती हम निकालते हैं, तो अनुवर्ती के लिए हम क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे, तो 6 की अनुवर्ती क्या हो जाएगा? 7। अब 7 क्या है? एक विषम संख्या है। फिर इसी का हम पूर्ववर्ती निकालते हैं, तो पूर्ववर्ती के लिए हम क्या करेंगे? इसी संख्या में से एक घटा देंगे, यानी कि संख्या हमारी क्या है? 6। 6 में से एक घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमें 5 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं 7 और 5, यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर 7 और 5 हमारी दोनों क्या है? ये दोनों विषम संख्याएं हैं। दोनों क्या है? विषम है। दोनों कौन सी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं। अब विषम संख्याएं क्या होती हैं, इसको आने वाली क्लास में हम डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो किसी सम संख्या का यदि हम अनुवर्ती और पूर्ववर्ती निकालते हैं तो दोनों हमें क्या प्राप्त होगा? विषम। तो यानी कि वो संख्या कैसी होगी? एक सम संख्या होगी। तो हमारा पहला विकल्प ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक सम संख्या। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? यदि x का पूर्ववर्ती 199 है और अनुवर्ती 201 है तो x का मान बताना है। तो x संख्या x दिया है, x का पूर्ववर्ती, x का क्या बताना है? पूर्ववर्ती। तो x की पूर्ववर्ती की बात करते हैं, तो x का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? पूर्ववर्ती के लिए हम क्या करते हैं? इसमें से एक घटाते हैं, तो x का पूर्ववर्ती यानी कि कितना है? 199 है, तो 199 हम लिख देंगे। फिर कहा है 200, फिर इसी का अनुवर्ती यानी कि x का ही अनुवर्ती और पूर्ववर्ती दोनों बताना है। तो x का अनुवर्ती निकालेंगे, तो अनुवर्ती के लिए हम क्या करेंगे? इसको इसमें एक जोड़ देंगे, तो x में एक जोड़ेंगे और ये कितना प्राप्त होता है? 201। कितना प्राप्त होता है? 201। अब तो x का मान निकालना है, इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक इस समीकरण के रूप में बन रहे हैं, यानी कि ये समीकरण हमारा 1 हो जाएगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो हमारा एक में से एक घट जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि एक जगह ऋण चिन्ह लगा और एक जगह धन चिन्ह लगा है, तो एक में से एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और x में एक x जोड़ देंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा? 2x। और यहाँ पर इसको यदि हम जोड़ते हैं तो 9 में एक जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 10। फिर 9 और हासिल कितना है? 1। अब यहाँ पर 9 में शून्य जोड़ेंगे तो 9 ही प्राप्त होगा और एक हासिल जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 10। 10 के शून्य और हासिल कितना प्राप्त होगा? 1। फिर बात करते हैं 1 में 2 जोड़ेंगे, कितना होगा? 3। और 3 में हम एक हासिल जोड़ देंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा? 400। तो ये 2x किसके बराबर हो गया? 400 के। फिर यदि बात करते हैं हम यहाँ पर x के मान निकालने की, हमें x का मान बताना है, तो x का मान निकालेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 गुणे के रूप में, तो जाकर किस रूप में हो जाएगा? भाग के रूप में। तो यानी कि x बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 400 में जब हम 2 से भाग करा देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 200। कितना प्राप्त हो जाएगा? 200। तो विकल्प चेक कर लेते हैं। पहला विकल्प है 199, तो ये गलत हो जाएगा। फिर बात करते हैं दूसरे विकल्प की, तो दूसरा विकल्प क्या है? 201, तो ये भी गलत हो जाएगा। और तीसरा विकल्प हमारा क्या है? बात करते हैं दूसरे विकल्प की, तो दूसरा विकल्प हमारा क्या है? 201, तो ये गलत हो जाएगा। और तीसरा विकल्प क्या है? 200, तो 200 ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही जवाब, यानी कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 200। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? -15 का अनुवर्ती क्या होगा? -15 का अनुवर्ती बताना है। तो -15 का अनुवर्ती, अनुवर्ती के लिए हम क्या करते हैं? एक जोड़ देते हैं। अनुवर्ती के लिए हम क्या करते हैं? एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए चिन्ह असमान है, असमान चिन्ह होने पर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटा देते हैं। तो 15 में से एक घटा देंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 14 प्राप्त होगा। और चिन्ह किसका लगेगा? बड़ी संख्या के सामने का।
तो क्या लग जाएगा, यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देंगे। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि -14। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 मिलियन का पूर्ववर्ती क्या है। 1 मिलियन का पूर्ववर्ती बताना है। 1 मिलियन का हमें क्या बताना है, पूर्ववर्ती। अब मिलियन क्या होता है, ये सब कुछ हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है, और यदि आपने उन सभी क्लासेज को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि मिलियन के बारे में आपको अच्छी जानकारी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, 1 मिलियन। अब 1 मिलियन का पूर्ववर्ती बताना है। पूर्ववर्ती के लिए हम क्या करेंगे, एक इसमें से घटा देंगे। क्या करेंगे, इसमें से एक हम घटा देंगे। क्या करेंगे, एक घटा देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर 9, फिर 9, फिर 9, फिर 9, यानी कितनी बार 9 प्राप्त होगा, 6 बार। तो यहाँ पर हम कितना पढ़ेंगे, 999,999। कितना प्राप्त होगा, 999,999। तो ये किस विकल्प में दिया है, पहले ही विकल्प में दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 999,999। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रश्न हमारा क्या है, यदि x का अनुवर्ती 81 और पूर्ववर्ती 79 है। x का अनुवर्ती 81 और पूर्ववर्ती क्या है, 79 है, तो x का मान बताना है। तो इस प्रकार का प्रश्न हमने अभी पीछे हल किया है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो x का अनुवर्ती बताना है। तो x का अनुवर्ती के लिए हम क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, और ये कितना प्राप्त हुआ है, 81। तो यहाँ पर 81 लिख देंगे। फिर इसी का पूर्ववर्ती बताना है। तो x का पूर्ववर्ती यानी कि एक घटा देंगे, और ये कितना हो रहा है, 79। कितना हो रहा है, 79। अब यहाँ पर दो समीकरण बन रहे हैं। पहला समीकरण हो जाएगा हमारा, और ये क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इन दोनों समीकरणों को जब हम जोड़ेंगे तो x को x के साथ जोड़ेंगे, तो ये बीजीय व्यंजक हमें क्या प्राप्त होगा, 2x, और 1 में -1 जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यानी कि 0 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 लिखेंगे नहीं। फिर इसको जोड़ लेते हैं, तो 9 में 1 जोड़ेंगे, कितना जाएगा, 10, और 8 में 7 जोड़ेंगे, ये कितना जाएगा, 15, और एक हासिल बचा है, तो कितना जाएगा हमारा, 16, यानी कि 160। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2x बराबर कितना मिला है, 160। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर, तो 2 गुणे के रूप में है, तो उधर दूसरे साइड में जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो 160 में 2 से भाग करा देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 80। तो विकल्प चेक कर लेते हैं किस विकल्प में है। पहला विकल्प है 81, तो ये विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। फिर बात करते हैं दूसरे विकल्प की, तो दूसरा विकल्प क्या हमारा, 80। तो यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब, यानी कि हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 80। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्लास को आप बेहतर तरीके से समझ सके होंगे। तो यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ करके इस क्लास का लाभ उठा सकें और अपने बेसिक मैथ को मजबूत कर सकें। तब तक के लिए आपका इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।